So this is my 7th million time explaining the same question and why PC keep crashing. Fuck it. But let's jump on to this. पहले explain कर दिया था last video में कि कैसे hard coded है. And this is definitely not a tutorial और ये वो सब नहीं है. It's kind of first वाली देखनी पड़ेगी इसके लिए. What I'm talking about. So ये hard coded है 3 values के लिए. अगर right जाना है, अगर नीचे जाना है और अगर diagonal जाना है. But अगर इसमें 8 values कर दें एक पॉइंट पे खड़े करके मेरे को बोले कि 8 डायरेक्शन अलाउड है. इसमें कितनी डायरेक्शन अलाउड थी? 3. तो 3 के लिए चल जाएगा, 13 आंसर दे देगा. बट अगर मेरे को बोले कि 8 डायरेक्शन अलाउड है, 8 डायरेक्शन बेसिकली अलाउड है, फिर 4 5 6 अलाउड, तो मैं यहाँ पे 6 या 7 ऐसे टेस्ट कैसे लिखूंगा? एफ 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 करके. वो जेनरिक नहीं होगा कोड, सबके लिए नहीं होगा. तो जेनरिक कोड करते हैं. जेनरिक कोड में डिफरेंस आएगा सिर्फ आर और सी की वैल्यूज में. कैसे? यहाँ पे आर और सी हार्ड कोडेड थे. ये देखो इनके अंदर मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा. हाँ, ये जो एस आर है इसको रो मान लो, स्टार्टिंग रो कहते हैं इसको, स्टार्टिंग कॉलम कहते हैं. अगर मेरे को राइट जाना होता है हॉरिजॉन्टल तो मैं कॉलम को इंक्रीज कर देता हूँ, जो कि बहुत बेसिक बात है. मेरे को अगर नीचे जाना है मैं रो को इंक्रीज कर दूंगा, और मेरे को डायगोनल जाना है दोनों को इंक्रीज कर दूंगा. बट ये हार्ड कोडेड है, मैंने +1 +1 कर रहा हूँ हर बार, और ये हर बार यही होगा. ठीक है. बट इसमें देखो डिफरेंस क्या है. इसमें यहाँ पे कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है. इसमें एक बार वैल्यू भेजी है, इन सबको इग्नोर करो अभी. सेम ही है वैसे ऊपर भी. बट यहाँ देखो हार्ड कोडेड नहीं है, वैल्यू जा रही है और वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है. और वैल्यू चेंज किस बेस पे हो रही है वो समझना इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम समझेंगे कि कैसे वीडियोस क्रैश नहीं होती. पहले हम समझेंगे कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक दे रखा है तो मेरे पास टोटल डायरेक्शंस कितने ट्रैवल करने के लिए? 1 2 3 4 डायगनल्स को इंक्लूड करके 8 डायरेक्शंस है. ठीक है. अब हम इनका बनाएंगे एक मैट्रिक्स के अंदर. हम इनका एक बेसिकली वो बना लेंगे, जीरो कोऑर्डिनेट चार्ट बना लेंगे. ये 0 0 है, मेरे को आगे जाना है, दिस विल बी 0 1. मेरे को पीछे जाना है, दिस विल बी 0 - 1. मेरे को अगर अब नीचे जाना है तो दिस विल बी 1 0. ऊपर जाना है, दिस विल बी -1 0. राइट में जाना है अगर मेरे को, दिस विल बी 1 1 आई गेस. नहीं सॉरी, दिस विल बी 0 1 एंड दिस विल बी 0 - 1 अगेन. फक इट, नहीं ये 0 नहीं होगा, -1 होगा. माई बैड. हाँ, -1 0. दिस विल बी -1 1 एंड दिस विल बी -1 - -1. अगर नीचे वाले की बात करें दिस विल बी ये, और ये वाला होगा आपका 1 1. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये 8 डायरेक्शन है. अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे को ये 8 डायरेक्शन. अभी देखो इन डायरेक्शंस को यूज़ कैसे कर सकते हैं. इनको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है कि इनको एक स्ट्रेट 2D मैट्रिक्स में लिख लो. इनको एक स्ट्रेट 2D मैट्रिक्स में लिख लो, जैसे कि, और इनको नेमिंग कर दो. इनको नेमिंग कर दो. नेमिंग कैसे? अगर मैं एक पॉइंट मानूँ, ये पॉइंट मानूँ, और फिर मैं से बोलूँ मैं राइट गया था. एक सेकंड. हाँ, मैं इनसे बोलूँ कि मैं राइट गया था. अरे कैसे हो गई? हाँ, मैं राइट गया था, मैं नीचे गया था, लेफ्ट गया था, ऊपर गया था, इधर इधर इधर, और ऐसे ऑफ वाइट का सिंबल बना दूँ. तो अब मैं इनको नेमिंग करने लगूँ अगर, कि चलो नेम करते हैं. इसको मैं राइट बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको लेफ्ट, इसको अप बोल सकता हूँ, इसको डाउन. इनको क्या बोल सकता हूँ? इनको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोल लेते हैं. ठीक है, ये बोल लिया, सॉर्टेड. अब आ जाते हैं वापस. आप देखो सीन क्या है. एक सेकेंड. अब सीन ऐसा है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं मेरे को लिखना है, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ मैं इनको, कैसे लिखता हूँ. ठीक है, और किसी भी फॉर्म में लिख लो, ऐसे स्टार्ट कर लो, ऐसे स्टार्ट कर लो, कैसे भी स्टार्ट कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बस एक 2D मैट्रिक्स बनानी है जो कि 0 1 की होगी. देखो बताता हूँ कैसे. मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 0 0 ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं. ठीक है, -1 से. और या फिर राइट से स्टार्ट कर लूँ यहाँ से. ठीक है, राइट से स्टार्ट कर लेता हूँ, इस एरिया से ऐसे जाऊँगा. ठीक है, 0 1, इसका नेम क्या है? आर. सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है 1 1, इसका नेम क्या है? ईस्ट वेस्ट. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज 1 0, इसका नेम है डाउन. नेक्स्ट क्या है? 1 - 1, इसका नेम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इसका नेम है नॉर्थ. उसके बाद क्या? 0 - 1, इसका नेम है लेफ्ट. देन वी हैव -1 - 1, इसका नेम है साउथ. एंड देन वी हैव अपर. अपर इज लाइक -1 0 विच इज अपर. एंड वी हैव फाइनली ईस्ट. ईस्ट है आपका -1 और 1 विच इज ईस्ट. ठीक है. अब एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेरे को अगर मैं कहीं पे खड़ा कर दें, ठीक है, मेरे को किसी भी पॉइंट पे खड़ा कर दे, मैं अभी 0 0 ले रहा हूँ फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और मेरे को ये सारी चीज़ें इनसे मैप हो रखी है. ठीक है, याद रखना. और मेरे को बोले कि आपको एक स्टेप राइट मूव करना है, एक स्टेप राइट, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? मान लो मेरे को यहाँ पे खड़ा हुआ है, बोला एक स्टेप राइट मूव करना है, तो मैं अपने कोऑर्डिनेट्स में ये ऐड नहीं कर दूंगा. करंट कोऑर्डिनेट मेरे ये है, अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट में ये ऐड कर लूँ तो मैं राइट में नहीं चला जाऊँगा. देखो एक बार, 0 1, ये वाले कोऑर्डिनेट अगर मैं ऐड कर लूँ तो कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट बने 0 1.
क्या होता है जीरो कोऑर्डिनेट, जीरो कॉमा कोऑर्डिनेट, 0,1 कोऑर्डिनेट क्या होता है एक मैट्रिक्स के अंदर? नेक्स्ट राइट ही तो होता है, ठीक है। और किसी पे देखते हैं, और किसी पे देखते हैं। मैं हूँ मान लो 2,2 पे। अब मेरे को जाना है 2,2 से एक ऊपर जाना है, अब के लिए ये है, ठीक है। अब के नहीं, सॉरी, अब के लिए ये है, मेरे को ऊपर जाना है। तो मैं सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट ऐड कर दूंगा। कोऑर्डिनेट कैसे ऐड करूंगा? -1 0 ऐड करो, 1,1 1,1 2,2 से कहाँ पे लेके जाएगा? एक सेकेंड, 2,2 मेरी ये है अभी करंटली, 2,2 मेरा ये है। अगर नॉर्मल कन्वेंशन से देखें, अगर 0,0 यहाँ पे होता तो ये मेरा 2,2 है। तो 1,1 मेरे को कहाँ लेके जाएगा? ऑब्वियसली यहीं पे लेके जाएगा मिडल में, तो ऊपर चला गया ना मैं। जैसे एक सेकंड, फक इट, नहीं, 1,1 यहाँ नहीं लेके जाएगा, 2,1 यहाँ, 1,1 यहाँ पे लेके यार बना दे, तो इतनी कंफ्यूजन की नीड ही क्या, बना देते हैं ना। ऐसे बना दिया, ठीक है। 0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 1,2 2,0 2,1 2,2, ठीक है। द फक, ये मैंने वर्टिकल यार किसका लिखा हुआ है मैंने? ये मैंने 1,0 का अपर कुछ गलत लिख रखा है क्या? 0 -1 1 -1 0, नहीं सही तो लिख रखा है। ये किसका है? ये वाला किसका? ईस्ट से पहले इसी का होगा। तो मैं यहाँ से ऊपर जाना चाहिए ना। ऊपर किससे जाएंगे? ऊपर जाएंगे -1,0 से, ठीक है। तो अगर मैं 2,2 में अगर मैं -1 और 0 ऐड कर देता हूँ, हाँ वहाँ मैंने, अरे यहाँ मिस्टेक कर दी ना, ये देखो, ये हक दिया मैंने, ठीक है। तो इस विल बी 1,2 मतलब मैं ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। ये समझे कि डायरेक्शन को कैसे वेरी करवा के, कैसे डायरेक्शन को वेरी करवा के हमने ट्रैवल करना सीख लिया कि ट्रैवल तो कहीं पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी खड़े हो, आगे पीछे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो ये डायरेक्शन से। तो आओ इसको बना लेते हैं 2D वेक्टर। अभी 2D वेक्टर कैसे? ऑलरेडी बना हुआ ही है, इसमें कोई बनाना तो कुछ है नहीं। एक यहाँ पे लाइन खींच दो, ये लाइन हो गई 2D वेक्टर की। एक ये लाइन हो गई, ये बन गया 2D वेक्टर। इसको एक सिंपल वेक्टर बना लो, इन दोनों को मैप कर दो। मैप कैसे? 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, मतलब मैप वैसे मत करो, मैपिंग से मत करो, बट वैसे बना लो कि 0 को कॉल करें तो R के आगे ये कॉल हो। अब देखो, अब इनको कॉल करने का ना तरीका है। क्या तरीका? अगर मैं अपने इस वेक्टर को dir नाम देता हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को राइट जाना है, तो राइट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, बट ये मेरे को पता है, बट ऐसे मैं देख के 0,1 एक्सेस नहीं कर सकता ना। मेरे को एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? ये 0,0 पे तो 0 है। एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहली रो, इसकी पहली रो कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? जब मैं dir 0,0 को कॉल करूंगा तभी तो एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। मैं इसकी ये, इसका ये वाला कॉलम कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? ये वाला जो कॉलम है कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? जब मैं dir 0,1 को कॉल करूंगा तभी तो एक्सेस कर पाऊंगा। अब मैं दोबारा एक और एग्जांपल देता हूँ, इनको हटाओ धीरे धीरे, इनको हटाओ। मेरे को मान लो किसी पॉइंट से डी, डी क्या है? डाउन जाना मेरे को किसी पॉइंट से। तो मैं डी को कैसे एक्सेस कर पाऊंगा? जब तक मैं dir, एक सेकंड, ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर लिखते हैं ना। मान लो मैं अभी हूँ कहाँ पे? मैं 0,0 पे हूँ, मेरे को वहां से डाउन जाना है, तो 0,0 से डाउन जाते हो, 1,0 पे आते हो। ये भी छोड़ो, 1,1 से लेते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते, 1,1 से करते। मैं भी हूँ 1,1 पे, मेरे को तुमने बोला एक डाउन जाना है, कैसे जाऊंगा डाउन? पहले डाउन डायरेक्शन में आऊंगा, इस डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स लेके जाऊंगा और उनको ऐड करा दूंगा। तो इनके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे कैसे? प्लस, ठीक है। इनको स्प्लिट कर लो, इसको आर में स्प्लिट कर लो, इसको सी में। आर की वैल्यू अभी 1 है, सी की वैल्यू अभी ये है, स्प्लिट कर लिए। मतलब ये करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, थ्योरी के लिए। ये वहाँ पे सिंगल एक लाइन में हो जाएगा। स्प्लिट कर लिए। अब जो मेरा डाउन के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, डाउन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,0, ये इसकी रो है, ये इसका कॉलम है। रो को रो में ऐड कर दो, कॉलम को कॉलम में ऐड कर दो। कैसे कॉल करेंगे? dir, अगर मैं बोलूँ एक 2D मैट्रिक्स है और इसमें मेरे को ये वैल्यू चाहिए, कैसे लेके आएंगे? 2,0 पे तो पड़ी हुई है, मैं क्या कॉल करूँगा यहाँ पे? 2 और 0। तो ये वैल्यू सिर्फ रो आई है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वैल्यू सिर्फ रो आई है 1। अब कॉलम की बारी है, कॉलम को फिर से कॉल करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए, कैसे लेके आऊँगा? 2,1 से, 2,1। तो ये चीज़ देख रहे हो इन दोनों में? यहाँ 0 कांस्टेंट था, यहाँ 1 कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी मैट्रिक्स है ना, ये सिर्फ दो साइज़ की है, 0 और 1 साइज़ की है। बस ये वेरी होगा, ये चीज़ वेरी होगी, तो ये चीज़ यहाँ पे वेरी होगी। अगर मैं इस 2 की जगह यहाँ से निकाल के 3 कर दूँ, 3 कर दूँ, तो 3 पे क्या है मेरा? 3 पे है मेरा नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है, नॉर्थ का मतलब होता है नीचे। तो जो अभी मेरी करंट हुआ है ना, मैं उससे नीचे चला जाऊंगा। देखो मैंने कुछ चेंज नहीं करा, अपने आप ही देखना। अगर मैंने 3,0 कर दिया, यहाँ पे ऐड होगा 1, और इसमें कॉलम में ऐड होगा -1, यहाँ पे ऐड होगा -1, तो मेरा न्यू वो आ जाएगा 1 + 1 विल बी 2 एंड 1 - 1 विल बी 0। सो 2,0 जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ उससे मैं ऐसे चला जाऊंगा। आओ आगे चेक करते हैं, 2,0 से नीचे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा।
लेट्स गो। 2,0 कहाँ है? 2,0 यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, मैं कहाँ पे था? मैं 1,1 पे था ना, ये हाँ मैं 1,1 पे था। 1,1 से अगर मैंने ये कॉल किया, क्या नाम है, नॉर्थ कॉल किया, नॉर्थ क्या होता है, नीचे जाना, ये देखो आ गया ना 2,0 पे, 2,0 पे आ गया। तो ऐसे वैल्यूज कॉल हो जाती हैं। अब इस चीज़ को समझना है कि इस चीज़ को लूप में डालना पड़ेगा। किसको? इस वाली, इस 3 को लूप में डालना पड़ेगा। अगर सारी डायरेक्शन एक्सेस कर रही है, मान लो किसी ने हमें बोल दिया कि आपको आठों के आठों डायरेक्शन एक्सेस करनी है, तो मेरे को इसको लूप में डालना पड़ेगा इस चीज़ को, तभी हो पाएगा। कोई नहीं, एक लूप लगा देंगे, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो इसकी पूरी लेंथ के लिए चलेगा, 0 से लेके इसकी पूरी लेंथ तक चलेगा, जो कि मैक्स 8 ही हो सकती है एक मैट्रिक्स के अंदर। आओ कोड दिखाता हूँ सीधा, देखो सेम चीज़ यहाँ पे। ये जो रो था, मैं वहाँ ऊपर हमेशा मैनुअली चेंज कर रहा था ना, ये मैनुअली चेंज कर रहा था, अब नीड ही नहीं है चेंज करने की। क्यों? क्योंकि अब मेरा लूप चेंज करेगा, ये मेरी 0th डायरेक्शन के लिए। अब वो मेरे पर डिपेंड करता है मैं 0th डायरेक्शन में क्या डालूं। मैंने राइट डाला हुआ है 0th डायरेक्शन पे, तो मेरा पहले राइट जाएगा, फिर मैंने डाला हुआ है अप, फिर डाउन, तो कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी 0th डायरेक्शन के लिए डी की वैल्यू होगी 0, फिर से डी की वैल्यू 0 होगी, ये रो कॉल करेगा। ये इस पर्टिकुलर चीज की किसी किसी भी मतलब एक उसकी किसी भी राइट लेफ्ट कुछ भी मान लो, किसी भी एक डायरेक्शन की रो कॉल करेगा ताकि वो रो में ऐड हो सके। फिर नेक्स्ट जो चीज है ये उसी उसी सेम चीज सेम उसी की ये कॉलम कॉल करेगा। ये ये कॉल करके 0 लेके आएगा ये वाला, और ये कॉल करके 1 लेके आएगा, क्योंकि सेम की बात कर रहे हैं, हमें राइट में जाना, तो हम इन दोनों को। अरे मोटी मोटी बात ये है कि अगर किसी का कोऑर्डिनेट आर और सी है ना, और तुम्हें किसी भी डायरेक्शन में जाना है, एन डायरेक्शन हो, नॉर्थ हो या फिर डाउन हो, अप हो, उनका सिर्फ आर और सी लेके इसमें ऐड करा दो। और ये आर कैसे आता है? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ मैंने रो और कॉलम स्टोर कर रखे हैं, रो और कॉलम स्टोर कर रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये है एक्स वाई जेड, ऐसे लिख लो एक्स वाई जेड, ठीक है, पी ए बी। अगर मैं बोलूँ कि और ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ये तो बेसिक वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ठीक है। अब मैं और इसका नाम दे दूँ डी, इसका नाम दे दूँ एन, इसका नाम दे दूँ यू। अब मैं बोलूँ कि डी के मेरे को आर और सी चाहिए, डी के आर और सी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक वेक्टर में, एक मैट्रिक्स में ऐसे ही तो निकालता हूँ। जो भी इसका नाम होगा, मान लो इसका नाम डी आई आर है, डी आई आर, आर चाहिए मेरे को, आर, तो 0,1 पे आर पड़ा हुआ है, 0,1 पे आर पड़ा हुआ, सॉरी 0,0 पे आर पड़ा हुआ है। सी चाहिए मेरे को, डी का सी चाहिए, डी आई आर 0,1 पे सी पड़ा हुआ है। ये दोनों मिलके मेरे को एक कोऑर्डिनेट देंगे जो आर और सी होगा, आर और सी होगा, फिर जाके मैं इसमें ऐड करूंगा। अभी देखो ऐड करने के बेनिफिट्स क्या है। मैंने ऐड कर लिया, अब मैंने ना सिर्फ एक बार पास करा, मैंने ना ये 3 अलग अलग लाइनें नहीं चलाई, 3 अलग अलग चलानी नहीं, क्योंकि मेरा एक डायरेक्शन सारे काम कर देगा, एक डायरेक्शन वेक्टर मेरे सारे काम कर देगा। वो इसमें जितनी भी डायरेक्शन होंगी मेरे, जैसे मैंने नीचे बना भी रखे, ये डी आई आर जो है ये मेरा डायरेक्शन एरिया जो मैंने यहाँ पे बनवाया था, कौन से वाला, ये चीज़ है, ये मेरी ये चीज़ है। अगर मैं इसको बढ़ा के इसमें ऐसी 8 वैल्यूज लिख देता हूँ, अब इसमें क्या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल टैली भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मींस राइट, राइट की वैल्यू क्या है 0,1, 0,1 है इसमें। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब नीचे जाना, नीचे जाने का मतलब डाउन, 1,0, 1,0 भी और 1,1 डायगोनल, ये है। और ये इनकी नेमिंग है, ठीक है। तो ये पास कर दिया मैंने, इनिशियल पॉइंट पास कर दिया, एंडिंग पॉइंट पास कर दिया, ये मैंने क्या नाम है डायरेक्ट ये पास कर दी, और ये मैंने इसका नेम पास कर दिया, फिर खाली एक वेक्टर मतलब खाली एक स्ट्रिंग पास कर दी है। तो अब इस चीज़ का फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें सीधा सीधा हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा अब हमें इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना, हमें आर और सी हर बार चेंज नहीं करने पड़ रहे, वो अपने आप चेंज हो जा रहे हैं। क्योंकि मैं लूप से वैल्यू, मैं डायरेक्शन से यहाँ से वैल्यू निकाल निकाल के उसको दे रहा हूँ कि भाई तेरे को राइट जाना है, तेरे को नीचे जाना है, तेरे को लेफ्ट जाना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो ऐसे करके ये अपने आप एंडिंग मेरे को काउंट दे देगा। और ये काउंट जब इंक्रीज होता है, जब भी मेरे को एक बार पाथ मिल जाता है, जब ये दोनों सेम हो जाती है, मतलब मैं 2x2 पे पहुंच जाता हूँ किसी भी पाथ के थ्रू। ये मैंने यहाँ पे करा भी था, आई गेस फिर से करके दिखाना, अब नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट करते हैं जंप वाला, कि अगर हमें जंप अलाउड है, इसमें भी दिखाता हूँ एक चीज़।